स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। आज हम बात करेंगे एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, जिसमें हम मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसमें कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। इसके दो तरीके होते हैं। इस क्वेश्चन को जो फॉर्मुलेशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है कि जो वैल्यू है उसके सामने क्या है उस पर डिपेंडेड करता है, और एक होता है कि वो अपने से अगली संख्या पे डिपेंड करता है। तो अब हम देखें कि यहाँ पर दोनों तरीके से अगर हम चेक करें तो क्या होता है कि 8 पंजे 40, 16 तिये 48 और 24 के टेबल में 56 नहीं आता है। तो इस तरीके से आमने सामने वाला यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं चलने वाला है, तो आमने सामने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगाएंगे। फिर आगे हम देखें 8 से 16 अगर ऐसे चले क्लॉकवाइज तो 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अठे 64। तो यहाँ 64 आ सकता है। फिर हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि ये दिया है कि नहीं दिया है, तो ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। इसमें ऐसे भी होता है कि ये मल्टीपल है, हो सकता है कि डिफरेंसेस में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें हमें या तो देखना होता है कॉलम वाइज ऐसे, या देखना होता है रो वाइज पंक्ति वाइज ऐसे। तो अब ज़्यादातर इन क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले ये देखना है कि जब आप देखते हैं रो वाइज ऐसे पंक्ति के हिसाब से, तो क्या इधर वाली संख्या कुछ दोनों से हटके है, ज़्यादा बड़ी है, छोटी है, कुछ उसमें से संबंधित है। जैसे यहाँ पर अगर नीचे की तरफ आए तो 36 इन तीनों संख्याओं से कुछ ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इस वाले तरीके में ज़्यादा चांसेस हैं इसके आंसर आने के। तो हमने देखा कि 3 4 3 से 36 कैसे आ सकता है, तो 3 चौक 12 तिये 36 बन सकता है। तो आगे देखें कि क्या नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही बना है, 5 छंग 30 और 3 सत्ते 21, तो ये बना हुआ ऐसे ही। तो इसका मतलब तीनों की मल्टीप्लाई करके लास्ट वाली वैल्यू आती है। तो अब इसमें लास्ट वाली दे रखी है, तो इसको क्या करें कि पहली दोनों से भाग कर दें। तो 9 दूनी 18 से भाग करेंगे तो 18 दूनी 36। तो यहाँ 2 आने वाला है, क्योंकि इन तीनों की मल्टीप्लाई 36 होनी चाहिए। 36 है और 36 दिया था, तो इसलिए इन दोनों से डिवाइड करके आंसर लाए। तो ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ 100 है, यहाँ 44 है, तो इसका मतलब हम इसे कॉलम वाइज सोल्व करने वाले हैं, रो वाइज सोल्व नहीं करेंगे। तो अब यहाँ 100 आया 12 8 4 से। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 8 और 4 12 है, यहाँ भी 8 4 ये 12 है, यहाँ भी 8 4 मिलके 12 है, तो कहीं इनका खेल तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या सोचना है, जो यहाँ दिया है वो कैसे आपका आंसर आया है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि 100 जो है ना इन दोनों की मल्टीप्लाई के आसपास बैठता है, तो 12 अट्ठे 96 और 4 मैंने उसमें ऐड कर दिया तो मुझे 100 मिल जा रहा है। 8 चौक 32, तो 32 के आसपास 44 होता है, तो इसका मतलब मैं 12 ऐड कर दूं तो 8 चौक 32 और 12 44 होते हैं। 12 चौक 48 और 8 ऐड कर दूं तो मुझे 56 मिल जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं 17 12 25 11 3 4 19 16, तो आगे क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो ये देखिए 25 जो है ना किसी का स्क्वायर होता है, 4 जो है ना किसी का स्क्वायर होता है, तो इट मीन्स इन दोनों को सोल्व करके कुछ ऐसा लाना है कि यहाँ वो स्क्वायर का रूप ले ले। अब आप ऑप्शंस में भी देखें तो 9 16 25 36, तो सब स्क्वायर वाली वैल्यू दे रखी हैं। तो इसका मतलब है कि अब हमें स्क्वायर पे फोकस करना है, तो हम इसे कॉलम वाइज करेंगे, रो वाइज नहीं करेंगे। अब 17 और 12 से हमारा 25 कैसे आ सकता है, तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो 5 आता है, और 5 का स्क्वायर होता है 25। इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ तो 2 होता है, और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है और उसका स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। 1 2 3 11 7 5 120 45 एंड क्वेश्चन मार्क। अब फिर आप देखें कि इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है। इसमें फिर से ये एक बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है, यहाँ भी एक बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है, तो और यहाँ ऑप्शन में जो दिया है वो यहाँ आने वाला है। तो इसका मतलब इन दोनों से ये आया, तो इसको भी हम कॉलम वाइज करेंगे, रो वाइज नहीं होगा ये क्वेश्चन। तो अब जो 120 है वो 11 और 1 से कैसे रिलेटेड है। देखिए 11 का स्क्वायर 121 होता है,
और उसमें से अगर एक माइनस करने जाऊं तो मुझे 120 मिल जाने वाला है। तो इसका मतलब बीच वाली वैल्यू का मैंने स्क्वायर किया और फर्स्ट वैल्यू को उसमें से सब्ट्रैक्ट किया। तो ऐसे यहाँ 7 7 49 माइनस यहाँ पे 2 करूँ तो 2 करके 45 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर और पहले वाले में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस करूँ तो भी मेरा 120 ही आएगा और 1 माइनस करूँ तो भी 120 ही आना है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ मैंने 49 किया तो 49 में से मुझे 4 माइनस करना पड़ेगा तब 45 बनेगा। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर माइनस हुआ है। तो यहाँ 1 नहीं 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 नहीं 2 का स्क्वायर 45। तो इसका मतलब मैं इसको स्क्वायर करूँगा 5 5 25 और इसका स्क्वायर इसमें से माइनस करूँगा जो कि 9 होगा, जो कि 16 आने वाला है। तो ऑप्शन सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। 4 3 2 14। अब इसमें देखें तो इसमें भी वही चीज़ हम देखने वाले हैं कि नीचे सब वैल्यूज़ बड़ी हैं। ऑप्शन देखें तो इन बाकी सबसे बड़ा ही ऑप्शन है, तो इसका मतलब हम इसे कॉलम वाइज करने जा रहे हैं। तो यहाँ 14 लाना है तो 4 3 7 2 9 में 5 जोड़ सकते हैं, या फिर 4 और 3 7 को डबल कर सकते हैं इससे मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को मैं ऐड करके इससे मल्टीप्लाई करूं तो 14 आ सकता है। क्या वो आगे अप्लाई होता है? 5 और 3 8 दूनी 16, हाँ होता है। तो 6 4 10 30। तो इसका मतलब यहाँ 30 आने वाला है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है कि हम जो देखने जाते हैं इसमें, आप देखिए देखते ही आपको पता चलेगा 8 27 64 ये सब जो होते हैं आपके क्यूब्स वाली वैल्यू होती है। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। अब यहाँ 5 का क्यूब हो सकता है या फिर 2 से पहले वाले का क्यूब हो सकता है जो कि 1 है, तो 1 का क्यूब भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा टोटली आपके ऑप्शंस पे कि ऑप्शन में क्या दिया है। तो हमारे पास 5 का क्यूब नहीं दिया है, 1 का क्यूब दिया है, तो इट मीन्स ये हमारा थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो 1 का क्यूब 1 होता है। तो ऐसे चलाइए, क्लॉकवाइज चला रहा है इसको। अब हमारे पास इसमें बस यही देखना होता है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन में अगर 1 की जगह 125 दिया होता तो वो भी हमारा आंसर सही होता। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए ऐसी बढ़िया वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।